हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मसल्स के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं और उनके बीच के डिफरेंसेस को भी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. गाइस जब हम बात करते हैं मसल्स के टाइप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, मसल्स आर थ्री टाइप्स. First is a skeletal muscle, second is smooth muscles and the third is cardiac muscles. तो स्थान, स्वरूप तथा क्रियाओं के नियमन की प्रकृति के आधार पर मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. तो चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं. अभी आप स्क्रीन पर तीनों टाइप्स की मसल्स का स्ट्रक्चर और डायग्राम देख सकते हैं. अब हम इन तीनों मसल्स के बीच डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं. जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल वो थी जिसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल था, यानी कि बेलनाकार. जब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स वो थी जिनका स्ट्रक्चर फ्यूजिफॉर्म था. फ्यूजिफॉर्म का मतलब अगर एक मसल फाइबर को निकाल कर देखोगे तो उनके बोथ एंड्स आर टैपर या यूं कहें नैरो, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूजिफॉर्म. और जब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स वो थी जिनका स्ट्रक्चर अगेन सिलेंड्रिकल था, यानी कि सिलेंड्रिकल ही कार्डियक मसल्स है और सिलेंड्रिकल ही स्केलेटल मसल है. नेक्स्ट पॉइंट, जो स्केलेटल मसल होती है वो अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दैट इज अपने पास है सिंसाइशियल. जो स्मूथ मसल्स होती है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, अर्थात इसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है एंड ये अनब्रांच्ड होती हैं. और जब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड तथा ब्रांच्ड होती हैं. तो अब हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि स्केलेटल मसल में कई सारे न्यूक्लियस थे, स्मूथ मसल्स में सिर्फ एक न्यूक्लियस थे तथा कार्डियक मसल्स में भी सिर्फ एक न्यूक्लियस थे. बट अब बात आती है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस. तो गाइस स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है, यानी कि परिधीय भाग में प्रेजेंट होता है. इसीलिए यहाँ पर लिखा है पेरिफेरल न्यूक्लियस. जबकि स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो मसल सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, इसीलिए हमने लिखा सेंट्रल न्यूक्लियस. सबसे पहले हमने स्केलेटल मसल में देखा कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है. लाइट बैंड का मतलब आई बैंड एंड डार्क बैंड का मतलब ए बैंड होता है. मगर जब हमने स्मूथ मसल्स को देखा तो उसमें कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं था, यानी कि लाइट एंड डार्क बैंड आर एब्सेंट इन स्मूथ मसल्स. मगर फिर जब हमने कार्डियक मसल्स को देखा तो उसमें हमें लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट मिले. नेक्स्ट कैरेक्टर था गाइज, हमने बात करा नेचर ऑफ रेगुलेशन के बारे में. तो ध्यान रखना स्केलेटल मसल वो थी जो एनिमल के खुद के कंट्रोल में होती है, इसीलिए हमने इसे बोला वॉलेंट्री मसल. स्मूथ मसल्स वो थी जो एनिमल के खुद के कंट्रोल में नहीं होती है, इसीलिए इन्हें बोला इनवॉलेंट्री मसल. और कार्डियक मसल्स भी एनिमल के खुद के कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल थी. तो गाइज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर आ रहा है कि स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल्स दोनों स्ट्रक्चर में तो सेम है, सिलेंड्रिकल, लेकिन रेगुलेशन का तरीका दोनों का अलग अलग है. एक एनिमल के कंट्रोल में होती है और एक एनिमल के कंट्रोल में नहीं होती. तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्डियक मसल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं स्केलेटल मसल के, लेकिन फंक्शनली सिमिलर होती हैं स्मूथ मसल्स के. अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं. अब हम बात करते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क की. तो गाइज इस डायग्राम में ये जो कार्डियक मसल्स में डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये अपने पास है इंटरकैलेटेड डिस्क. और इसका फॉर्मेशन होता है जब दो एडजेसेंट कार्डियक मसल्स की सेल मेम्ब्रेन कुछ एक प्लेसेस पर एक दूसरे से फ्यूज कर जाती हैं, तब फॉर्मेशन होता है इंटरकैलेटेड डिस्क का. ये इंटरकैलेटेड डिस्क एक कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह काम करते हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क केवल कार्डियक मसल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि स्केलेटल मसल में एंड स्मूथ मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होते हैं. वेल गाइज, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपने टिश्यू में सेल जंक्शन पढ़ा था और वहाँ पर आपने जाना था कि बॉडी में सभी टाइप्स के सब टिश्यूज़ हैं
जिसमें सेल जंक्शन दिखाई देते हैं। क्या मसल्स में सेल जंक्शन है? हम कहेंगे हाँ, लेकिन सारी मसल्स में सेल जंक्शन नहीं होते। स्केलेटल मसल वो थी जिसमें सेल जंक्शन एब्सेंट थे, लेकिन स्मूथ मसल्स में सेल जंक्शन प्रेजेंट थे एंड कार्डियक मसल्स में भी सेल जंक्शन प्रेजेंट थे। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा सेल जंक्शन कौन सी मसल्स में, तो आप कहोगे कार्डियक मसल्स में। स्केलेटल मसल जो होती है वो फैटिग मसल्स होती है, इसमें हमें थकान का अनुभव होता है। मगर स्मूथ मसल्स जो होती है वो नॉन फैटिग मसल्स होती हैं, मतलब कि इसमें हमें थकान का अनुभव नहीं होता। एंड कार्डियक मसल्स जो हैं ये भी नॉन फैटिग मसल्स हैं, दैट इज़ नेवर फैटिग मसल्स हैं, जो बहुत ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिएशन करती हैं एंड इसमें थकान भी फील नहीं होती। अब हम स्केलेटल मसल के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो हमारे हाथों और पैरों की मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की मसल्स, एब्डोमेन के वॉल की मसल्स, ये सारी की सारी स्केलेटल मसल्स में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स की। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल के वॉल की मसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल की मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल की मसल्स, आंखों में सीलियरी बॉडी एंड आइरिस मसल्स, ये सभी स्मूथ मसल्स हैं। एंड जब बात आती है कार्डियक मसल्स के एग्जाम्पल की, तो कार्डियक मसल्स केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह आज आपने मसल्स के टाइप्स के बारे में जाना, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बीच डिफरेंसेस को जाना। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama.